प्यारे बच्चों, आज हम मश्क की सेट 15/5 हल करेंगे। इसका सवाल नंबर 1 जो है, एक ही सवाल है, उसके अंदर मेन और उसके अंदर 2 हिस्से दिए हुए, पहला और दूसरा। ठीक है, सबसे पहले पहला सवाल देखते अपन। पहला सवाल देखते तो हमको पता चलेगा कि पहला सवाल बहुत ज़्यादा आसान है। ये देखो, पहला सवाल देख रहे हैं अपन, तो ये मुसल्लस नज़र आ रहा है। कौन सा मुसल्लस नज़र आ रहा है? कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। सीधी सी बात है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस। और जब भी कोई कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस रहता तो उसमें कायदा और इर्तिफ़ा मौजूद रहता। ये उसका कायदा है, ये उसका इर्तिफ़ा है। उसके बाद दूसरा मुसल्लस देखते हैं अपन। ये मुसल्लस, इसके अंदर भी कायमा-ज़ाविया का निशान दिया हुआ है। ये इसका कायदा है, ये इसका इर्तिफ़ा है। मतलब इसको भी डायरेक्ट 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा से हल करेंगे अपन। ये मुसल्लस देखते हैं अपन नीचे का। इसको मैं ये कलर से बता रहा हूँ, ये देखो। तो इसके अंदर भी देख रहे हैं अपन, इर्तिफ़ा दिया हुआ है। इर्तिफ़ा दिया हुआ है मतलब साथ ही साथ क्या दिया हुआ है? कायदा भी दिया हुआ है। ठीक है, यानी ओवरऑल अगर अपन ये देखते तो अपने को एक बात समझ में आ रही कि ये जो है ये निहायत आसान है। देखो, ये मैं यहाँ पर आपको एक कलर करके बताता हूँ। ये पर्पल कलर है ना, आपको हर चीज़ इसमें नज़र आएंगी। और नहीं नज़र आती तो फिर क्या करिए, आप अपने नोटबुक के अंदर साथ साथ में शक्ल भी देखना पड़ेगा। तो इसमें मैं ये एक एक कलर भर देता हूँ आपको। ये पर्पल, ये नीचे वाली के अंदर, ये नीचे का जो है, ये जो मुसल्लस नुमा इलाका है, इसमें अपन ने पर्पल कलर भर दी। ठीक है, ये पूरा का पूरा इलाका, यहाँ देखो है ना, यहाँ पर भी पूरा का पूरा भर दी। यहाँ पर भर देंगे कॉर्नर। तो यहाँ पर भी अपने कायदा भी दिख रहा है। ये कायदा 30 ये पूरी मुसल्लस है PF। ये भी, और ये बीच की जो शक्ल नज़र आ रही है हमको, इसको अगर हम गौर से देखते तो ये दिखती है हमको ज़ू ज़नका के जैसी। ये शक्ल को नज़र से देखिए, ये शक्ल। तो ये जो येलो कलर मैं बता रहा हूँ, ये आपको आ रही है ज़ू ज़नका की। तो अपन देख रहे हैं कि ये जो शक्ल है 4 हिस्सों पर मबनी है। 4 हिस्सों पर मबनी है। अगर अपन देखेंगे, बात करेंगे तो उसमें तो एक बात तो सीधी समझ में आ रही है हमारे, क्या कि जो 3 है तो 3 जो है मुसल्लस ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसको हल करते। सॉल्यूशन दिया हुआ, एक एक मुसल्लस लेते अपन, अब हल करना शुरू करते। ठीक है, शक्ल भी देखिए आप। सबसे पहले अपन लेते PAQ, है ना, सॉल्यूशन के अंदर मुसल्लस PAQ में एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा 1/2। कायदा क्या है इसका? देखो, PA की कीमत कितनी है? 30। लिखो यहाँ 30। ज़रब इर्तिफ़ा कितना है? 50। ये लिख दिया अपन ने 50। एक लाइन से शुरू करेंगे अपन। पहला दूसरा, या ऐसा कर सकते, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। सॉरी, एक मिनट है, इसको साफ कर देता हूँ पहले। देखो, ये साफ कर दिया ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक किया, ये दूसरा पार्ट, ये है तीसरा पार्ट और ये है चौथा पार्ट। सबसे पहले अपन पहले पार्ट का रकबा मालूम करें ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको काटेंगे अपन, ये हो जाएगा हमारा 25। इसको भी काट सकते थे, है ना, तो इसको काटते थे तो 15 आता था, तो भी वही सेम जवाब आता था। ये करें तो यहाँ बचा 30 ज़रब 25 बराबर है 25 दिया 75, जवाब आया 750। तो यह है अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ, ये आ गया। तो आपको इससे पहले ही बताया मैंने कि जब भी जवाब आया तो अपन क्या करते, पहली फुर्सत में उसको बॉक्स में बंद कर देते। ये हमने कर दिया बॉक्स में बंद। ये पार्ट हमारा हो गया। अब दूसरा मुसल्लस PST, दूसरा पार्ट करेंगे अपन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PST 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफ़ा। अब इसका कायदा क्या है वो देखेंगे अपन। 1/2 ज़रब, कायदा क्या है इसका? PS है। क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ लिखेंगे अपन कि भाई इसका जो कायदा है वो है PS। शक्ल में अच्छे से देखना है PS। और BT, इर्तिफ़ा क्या है इसका? BT है। अब यहाँ देखो, PS की लंबाई कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? PA, AB,
उसके बाद बी सी और सी एस, है ना, तो यहाँ पर ही शक्ल में लिख देंगे हम पी एस किसके बराबर है, पी एस किसके बराबर है, पी ए जमा ए बी जमा बी सी जमा सी एस जमा करो, पी ए कितना है 30, ए बी 30, बी सी 30 जमा 60 और सब की जमा करेंगे हम तो ये आता हमारा तकरीबन 150। ठीक है, रखो यहाँ, ये रखेंगे अपन 1/2 ज़रब 150 ज़रब बी टी मतलब इर्तिफा, इर्तिफा कितना है इसका 30, यहाँ रखेंगे अपन 30 बराबर है। अब इसको तकसीम करेंगे, अपन चाहते हैं तो 15 को भी तकसीम कर सकते हैं, लेकिन अपन 15 के बदले इसको तकसीम करेंगे 30 को 15, तो यहाँ जवाब आएगा 150 ज़रब 15, 15 ज़रब 15, 15 का मुरब्बा हमको मालूम है कितना होता है 225 और ये सिफर साथ में है तो ये सिफर लगा दिया अपन ने, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी, जो बड़ा मुसल्लस आया उसका रकबा, और सबकी इकाई क्या है मुरब्बा मीटर, मीटर में है तो इसलिए इकाई क्या रहेंगी इसकी मुरब्बा मीटर। जवाब आ गया, फिर जवाब को मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। दो तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं अपन, दो पार्ट हो गए अपना, तीसरा पार्ट क्या है मुसल्लस आर सी एस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन, मुसल्लस आर सी एस का रकबा मालूम करना है अपने। तीसरा पार्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा बेस इंटू हाइट 1/2। तीसरे पार्ट पे कायदा कितना है हमारा सी एस, इर्तिफा कितना है आर सी, कीमत रखो 1/2, सी एस कितना है 60, आर सी कितना है 25, इसको तकसीम करेंगे तो हो जाएगा 30, तो ये हो गया 30 ज़रब 25, तो 25 तिया कितने होते 75 और ये सिफर का सिफर, ये हो गया हमारे 750 काय का एरिया ऑफ ट्रायंगल आर सी एस। 3 हिस्से हो गए, अब चौथा हिस्सा देख रहे हैं अपन, ये सबका सब यहाँ पे ये तीनों भी मुसल्लस थे, अब अपन देख रहे हैं क्यू ए आर सी ए क्यू या क्यू ए आर सी या ए सी आर क्यू, क्वाड्रिलेटरल ए सी आर क्यू एक क्या है जूजन का है, जूजन का है। क्यों जूजन का है? क्योंकि दो अजला जो गैर मुतमासिल है वो मुतवाजी है। अब जिस भी शक्ल के दो मुतवाजी अजला जो मुतमासिल नहीं है ऐसी शक्ल को अपन जूजन का बोलते हैं, तो जूजन का रकबा क्या हो जाएगा फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए सी आर क्यू बराबर 1/2 ज़रब मुतवाजी अजला की लंबाई का मजमुआ, मुतवाजी अजला की लंबाई का मजमुआ ज़रब बुलंदी। अब मुतवाजी अजला कौन कौन से है इसके, यहाँ देखेंगे अपन, शक्ल पे जाओ तो अपन देख रहे हैं क्यू ए और आर सी ये दोनों कैसे है मुतवाजी अजला। क्यू ए की लंबाई कितनी है, देखो शक्ल को मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखो शक्ल में आ जाओ, ये क्यू ए और आर सी मुतवाजी है क्योंकि यहाँ 90 का एंगल है, यहाँ पर देखो और यहाँ पर भी 90 का एंगल है, बराबर है। तो ये दोनों क्यू ए और आर सी कैसा है मुतवाजी है, तो यहाँ लिखेंगे अपन क्यू ए जमा आर सी ज़रब इर्तिफा क्या है इसका, बुलंदी क्या है, बुलंदी है ए सी है ना, इसकी लिखेंगे अपन बुलंदी ए सी। अब यह हो गया हमारी कीमत आ गई, ज़ाब्ता आ गया। अब ज़ाब्ते में हमको क्या करना है कीमत रखने की है, रखो कीमत, ये कितना है 50 और 25 रखेंगे यहाँ 1/2 ज़रब 50 जमा 25 ज़रब ए सी कितना है 60 है, 30 और 30 60। अब हल करो इसको, हल कैसा करते हैं अपन, इसकी कीमत रखेंगे 1/2 बोर्ड मास रूल के हिसाब से ब्रैकेट हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी जमा हो जाएंगी 75 ज़रब हो जाएंगी 60, इसको तकसीम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ज़रब करो सिफर जैसा का वैसा, 3 पंजे 15 के 5
हासिल का आया 1, 3 सतह 21 और 1 22। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ACRQ। ये कौन सा पार्ट था हमारा? चौथा। चारों हिस्सों का हमको रकबा मालूम हो गया, चारों हिस्से का रकबा मालूम हो गया। अब रकबा किसका मालूम करना है? शक्ल का, है ना। तो इसलिए अपन लिखेंगे निशान ज़दा इलाके का रकबा। इसलिए अपन लिखेंगे, डायरेक्ट लिखो, शक्ल का, ये पूरी एक ही है, शक्ल का रकबा बराबर कौन कौन सी मुसल्लस है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। पहली मुसल्लस कौन सी है? देखो PAQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ जमा दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल PST जमा तीसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल RCS जमा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये जूजन का है, तो अपन लिखेंगे ACRQ। अब सबकी जमा कर, पहला कितना है? 750, तो ये लिखेंगे अपन 750 जमा 2250 जमा 750 जमा 2250। सबकी जमा करें अपन ने, तो देखो ये 750 और 2250 ये हो जाता 3000, और ये दोनों की जमा करें तो ये हो जाता 3000। 3000 और 3000 कितना हो जाएगा? 6000 मुरब्बा मीटर। तो पहले सवाल का जो शक्ल है, उस शक्ल का जो रकबा आएगा वो आएगा 6000 मुरब्बा मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पहला सवाल है वो हल होता है। इसको देख लो एक मरतबा, और ये मैंने बताया, पहले का 750, दूसरे का 2250, फिर तीसरे का 750, फिर चौथे का 2250, और सब की जमा करने के बाद अपने को आया 6000 मुरब्बा मीटर। कौन सी? ये पहली शक्ल का। अब अपन दूसरी शक्ल का रकबा मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब हम सवाल नंबर 2 हल करेंगे, बराबर। तो सवाल नंबर 2 के अंदर भी देख रहे हैं अपन, एक शक्ल ये है, दूसरी ये है, बराबर, और तीसरी ये है। इस तरीके से 3 शक्लें। चलो पहला शुरू करते। पहला मुसल्लस CDE में, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी? CDE बराबर 1/2। इसका कायदा कौन सा है? CD। इर्तिफा कौन सा है? DF। कीमतें रखो, 1/2 ज़रब CD कितना है? CE है वो, CD नहीं है बल्कि क्या है? CE है ना, ये CE, ये लिखे अपन ने CE। DF, CE कितना है? 28, रखो 28 ज़रब DF कितना है? 16, ये रखे 16। हल करो, इसको हल करेंगे अपन, इसको हल करेंगे, ये आसान जाएंगे हमारे। 8 रखो कीमत, 28 ज़रब 8, क्योंकि 8 का पहाड़ा पढ़ने में हमको आसानी जाएंगे। करो हल, इसको हल करेंगे। 8 8 64 के 4, हासिल क्या है? 6। 8 दूनी 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22। 224 मुरब्बा मीटर किसका है? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE का एक पार्ट आया अभी, है ना। और जो भी आपको मालूम है कि जब भी अपने को कोई जवाब आता अपन उसको क्या करते हैं? बॉक्स में बंद कर देते। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा? इसको बॉक्स में बंद कर दूँगा। पहला पार्ट आ गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब ये दूसरा पार्ट हल करेंगे अपन, ये कौन सा? BCE, ठीक है। दूसरा पार्ट हल करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? BCE। ये मुसल्लस को गौर से देखो। अब ये मुसल्लस को गौर से देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पर इस तरीके का कायमतुज़ ज़ाविया का कहीं पर भी निशान है नहीं, मतलब ये मुसल्लस में कायदा और इर्तिफा नहीं दिया हुआ है। तो ऐसी हालत में अपन क्या करते? निस्फ़ इहाता निकालते। क्या निकालते? निस्फ़ इहाता। S बराबर P/2 निकालो।
एस बराबर पी यानी तीनों ज़िलों की लंबाई का मजमुआ करो, 30 जमा 28 जमा 26 बराबर है। अब इसकी अपन करेंगे जमा, करो जमा, 30 और 30 60, 60 और 20 80 बराबर है, 80 और 4 84। तो यहाँ लिखेंगे अपन 84/2। 84/2, 84 का निस्फ कितना होता, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो ये हो गया हमारा एस, निस्फ था बराबर है। अब इसका रकबा मालूम करना है, तो रकबे करने हेरोन का ज़ाब्ता क्या है हमारा, हेरोन के ज़ाब्ते से करो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर करो S ब्रैकेट में S वज़ा A, S वज़ा B, उसके बाद S वज़ा C, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, ये ऊपर में हम निशान लगा देंगे, लाइन सीधी खींचेंगे अपन, ये खींचे हमने लाइन सीधी जजर की। अब इसमें कीमत रखना है, रखो कीमत, एस कितना है हमारा 42 है, रखो 42 ये जजर के अंदर, ये रखे अपन ने 42। दूसरे इसमें कितना है 42 वज़ा 30, उसके बाद 42 वज़ा 28, उसके बाद 42 वज़ा 26। इस तरीके से अपन ने कीमत रखे, पहले ज़िले की, दूसरे ज़िले की, ABC क्या है यहाँ अज़ला है, ठीक है। इस तरीके से रखे अपन ने, ये लगा दिया अपन ने। अब इसको हल करना है, करो हल, ये जज़र का निशान, ये 42 है, इसको 42 को अपन जैसा का वैसा रखते। हाँ 42 में से 30 गए, कितने बचे 12, ये 12 रखे, 42 में से गए तो ये बचेंगे 14, और इसके बाद इसमें से बचेंगे 16, 2 का फ़र्क है, तो इसलिए 12 14 16, ठीक है। अब यहाँ जज़र का निशान है, हाँ ये बात का ख्याल रखना है कि अलामत क्या की हो जज़र की। यहाँ पर भी अपन जज़र का निशान लगा लेते हैं बराबर है, और एक नीचे लगा लेंगे जज़र का निशान ताकि कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर लगा दिया जज़र का निशान, जज़र की जो अलामत है ना साफ़ सुथरी रहने को, जितनी साफ़ सुथरी रहेंगी उतना हमारे लिए अच्छा दिखेगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे अपन, ये लगा दिया अपन ने जज़र की 42 है, 42 को क्या लिख सकते हैं अपन 6 7 42, 12 को क्या लिख सकते हैं अपन 6 ज़रब 2, 14 को क्या लिख सकते हैं अपन 7 दूनी 14, और 16 को अपन क्या लिख सकते, 16 का जज़रुल मुरब्बा डायरेक्ट निकलता, ठीक है। अब हमको मालूम है जो जज़र के अंदर 2 बार रहता है वो जज़र के बाहर आके 1 बार हो जाता, 6 2 बार है, ये देखो ये भी 6 है, ये भी 6, 1 बार 6 जज़र के बाहर निकलेगा, 7 2 बार है, 7 भी जज़र के बाहर निकल जाएगा, 2 2 बार है, ये भी 1 बार निकल जाएगा, और 16 का जज़रुल मुरब्बा होता 4, इस तरीके से। अब इसको हल करो, आगे करो हल, 6 7 42, 4 दूनी 8 करो, ज़रब करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6, हासिल का आया 1, 8 चौक 32 और 1 33, ये हो गया हमारा 336 मुरब्बा मीटर। तो ये किसका आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE बराबर है। अब अपन शक्ल पे जाते, शक्ल पे देख रहे हैं अपन, इसका भी रकबा आ गया, इसका भी रकबा आ गया। अब इसका रकबा निकालना बाकी है, तो इसका रकबा निकालने के लिए हमको कायदा और इर्तिफा होना, क्या होना कायदा और इर्तिफा। कायदा तो दिया हुआ, इर्तिफा नहीं है, और ये इसको गौर से देख रहे हैं तो ये मुसल्लस जो है कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले फीसा गौरस के मसले की मदद से AE की कीमत निकालेंगे, और एक बार AE की कीमत निकल गई तो फिर अपन वहाँ रकबे का ज़ाब्ता लगाएंगे 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा, ठीक है।
तो जो कीमत आ गई उसको कीमत को अपन डब्बे में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने डब्बे के अंदर ही कीमत को बंद कर दी। ये होगी हमारी 336 मुरब्बा सम। अब हमको ये लिखना है मुसल्लस ABE में, मुसल्लस ABE में क्या लिखेंगे अपन? फीसागोरस के मसले से। देखो फीसागोरस का मसले से क्या लिखेंगे? BE की कुवत दो, मतलब अपन क्या लिखते हैं? इर्तिफा की कुवत दो, तो ये लिखेंगे वित्र की कुवत दो। BE की कुवत दो बराबर क्या है? AB और AE, तो लिखेंगे अपन AB की कुवत दो जमा AE की कुवत दो बराबर है। BE कितना है? 30, लिखो 30 की कुवत दो बराबर AB कितना है? 24, यहाँ लिखेंगे अपन 24 की कुवत दो जमा A की कीमत हमको मालूम करना है। यहाँ लिखेंगे अपन 30 की कुवत दो वज़ा 24 की कुवत दो बराबर AE की कुवत दो। 30 का इसका ज़ाब्ता है अपने पास, 30 जमा 24, 30 वज़ा 24 बराबर AE की कुवत दो बराबर है। 30 और 24 कितने होते? 54 बराबर है। और 30 में से 6 गए, तो 30 में से 24 गए तो कितना बचा? 6। AE की कुवत दो। 54 के टुकड़े करे अपन ने तो हो जाएंगे 9 6 के 54 ज़रब 6 बराबर AE की कुवत दो। तो इसको अपन लिख सकते हैं 9 ज़रब 36 बराबर AE की कुवत दो। कुवत इधर आएंगी तो काय में तब्दील होंगी? जज़र में, तो लिखेंगे 9 ज़रब 36 बराबर AE। 9 का जज़रुल मुरब्बा कितना होता? 3। 9 का जज़रुल मुरब्बा 3 और 36 का मुरब्बा 6 AE। तो इसलिए लिखेंगे अपन AE बराबर 6 तिया 18 और सबकी इकाई क्या है? मीटर। इसकी भी इकाई मीटर। ठीक है, और जो रकबा आएगा उसकी इकाई रहेंगी मुरब्बा मीटर। अब ये AE की कीमत आ गई अपनी, AE की कीमत कितनी आ गई? 18। अब अपने को रकबा मालूम करना है, तो इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। इसलिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE बराबर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा 1/2 ज़रब। कायदा कितना है इसका? कोई भी ले सकते हैं अपन, कायदा 24 इर्तिफा 18। तो यहाँ लिखेंगे अपन 24 ज़रब 18। काटो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो लिखेंगे अपन 24 ज़रब 9। करो 24 ज़रब 9 कितने होते? 4 9 36 के 6, हासिल क्या है? 3। 9 दूनी 18 और 3 21, ये हो गया 216 मुरब्बा मीटर। ठीक है, अब अपन ने 3 चीज़ें मालूम कर ली। अब हमको शक्ल का रकबा मालूम करना है ना, तो शक्ल के कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 3 हिस्सों पर। तो अभी 3 हिस्सों का रकबा अपन ने मालूम कर लिए। तो यहाँ पे लिख लो तुम शक्ल के अंदर, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। ठीक है, ये अपन ने मालूम कर दिया। अब शक्ल का रकबा मालूम करो शक्ल का रकबा। इसलिए शक्ल का रकबा बराबर कौन कौन सी मुसल्लस है? सब मुसल्लस का नाम लिखो। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सी है? सबसे पहली मुसल्लस जिसका रकबा हमने मालूम करे तो वह है CDE। CDE जमा एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरी कौन सी है? BCE। BCE तीसरी ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ABE। ठीक है, कीमत रखो। पहले की कितनी आई? पहले का रकबा कितना आया? पहले का रकबा आया 224, तो रखो 224 मुरब्बा मीटर जमा तीसरा कितना है? 336 मुरब्बा मीटर। दूसरे का तीसरे का कितना है? 216 मुरब्बा मीटर। जमा करो अब इनकी, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 के 6, हासिल का आया 1। 2 और 3 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 2 और 3 5, 5 और 2 7। तो ये आ गया इसका मुरब्बा मीटर। काय का ये जो रकबा आया वो है
शक्ल का रकबा, कुल इलाके का रकबा। तो कितना आया वो 776 मुरब्बा मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमारी मश्क 15.5 खत्म होती है। अल्लाह हाफिज़।